दोस्तों, जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो रास्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इन उतार चढ़ाव से जो व्यक्ति डर जाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता है और जो धैर्य बनाए हुए रहता है वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता है। अधिकांश लोग नए काम की शुरुआत बड़े उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन अगर आपके द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर सफलता नहीं मिलती है तो कुछ समय बाद सारा उत्साह खत्म होने लगता है। इसका सबसे बड़ा कारण उदासीनता है, यानी आप में प्रेरणा की कमी है। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे अच्छे से पूरा करने के लिए काफ़ी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आजकल के इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ प्रेरणादायक स्पीच लेकर आए हैं, जिनके द्वारा आप किसी व्यक्ति या अपने जीवन में उजाला ला सकते हैं। तो दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अपने काम में सफलता पाने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। यकीन मानिए, ये वीडियो देखने के बाद आप में एक पॉजिटिव एनर्जी जाग उठेगी। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल ने हाल ही में 300 प्लस सब्सक्राइबर पूरे किए हैं और इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के बाद इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोगों ने अगला 500 सब्सक्राइबर का टारगेट रखे हैं, इसे जल्दी से पूरा करवा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने एक भाषण में कहा था कि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। वैसे ही दोस्तों, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके जीवन का लक्ष्य होता है। किसी भी सफलता की शुरुआत कोशिश से ही होती है। इसी बात पर एक बार चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा, अगर किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी है तो कोशिश करने से क्या मिलेगा? इस बात पर चाणक्य ने जवाब दिया, क्या पता किस्मत में लिखा हो कोशिश करने से ही मिलेगा। इसीलिए हम भी कहते हैं, सफल होना है तो कोशिश करनी ही पड़ेगी। इसी से जुड़ी एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। विद्यावान नामक एक व्यक्ति था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। बच्चे के सिर पर किसी का साया ना होने के कारण बुरी संगतियों में फंस गया था। एक दिन वो अपने सारे बुरे दोस्तों के साथ मंदिर के सामने से गुजर रहा होता है और मंदिर से पुरोहित के धर्म ग्रंथ पढ़ने की आवाज़ आ रही होती है। उस पुरोहित की आवाज़ सुनकर वो वहाँ ठहर जाता है। तभी पुरोहित धर्म ग्रंथ पढ़ते हुए बोलता है, सही समय पर सही कर्म करके ही मनुष्य अपने जीवन के हर कठिनाई और पीड़ा को दूर कर समाज में समृद्ध जीवन ही नहीं बिताता बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बनते हैं। उसने तभी से संकल्प किया कि वह परिश्रम करके विद्या अध्ययन करेगा और बिना कर्म किए मिले हुए धन संपत्ति का उपयोग नहीं करेगा तथा बुरे लोगों से दूर रहेगा। विद्यावान ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और कुछ धन संपन्न परिवार के छात्र उसकी प्रतिभा को देखकर चिढ़ते थे और षड्यंत्र करके न्यायाधीश से शिकायत की कि यह अनाथ लड़का अपराध करके धन अर्जित करता है, अन्यथा रोटी और पढ़ाई का खर्च उसे कहाँ से मिलता है। न्यायाधीश ने पूछा, अनाथ होने के बावजूद तुम विश्वविद्यालय की फीस, पुस्तकें व रोटी कपड़ों की व्यवस्था कैसे करते हो? विद्यावान ने कहा, मैं बुरी आदतों से मुक्त होने के कारण मैं बहुत ही कम खर्च में रोटी पानी का जुगाड़ करता हूँ और पढ़ने की व्यवस्था के लिए मैं एक बाग में कुछ घंटे माली का कार्य करता हूँ और उससे मिलने वाले धन से पढ़ाई का खर्च चलाता हूँ। न्यायाधीश ने जांच कराई तो पता चला कि यह होनहार छात्र सुबह और रात को घोर परिश्रम कर धन अर्जित करता है। न्यायाधीश ने विद्यावान की लगन देखकर दया करके कुछ मुद्राएं देने का प्रयास किया। तभी विद्यावान ने हाथ जोड़कर कहा, यदि मैं ये मुद्राएं स्वीकार कर लूँगा तो बिना परिश्रम कुछ न लेने के संकल्प से हटने के पाप का भागी बनूंगा और आगे चलकर विद्यावान महान गणितज्ञ कहलाएं। तो दोस्तों, आप याद रखिए, आप जिस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं बस उस दिशा में 100% प्रयास करना चाहिए। जब तक कोई कार्य शुरू नहीं होता है तब तक असंभव लगता है। दोस्तों, याद रखो, संघर्ष के राह पर आपको अकेले ही चलना है। सफलता प्राप्ति के बाद बहुत साथी मिल जाते हैं। याद रखिए दोस्तों, दिन बनाने के लिए रात लगती है। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। पढ़ाई में मेहनत के आगे जब सब चीज़ फीकी लगने लगे, रात में नींद ना आए और सुबह की नींद तोड़कर तुम उठने लगो तो समझ लेना तुम तैयार हो। सुबह के नाश्ते और रात के खाने की फिक्र ना लगे, अनजान से ये किताब दोस्त लगने लगे तो समझ लेना तुम तैयार हो। कभी मत भूलिएगा दोस्तों कि जब आपको पैसे की ज़रूरत होती थी, आपके पिता, जिनके पास बनियान के पैसे भले ही ना हो,
भले ही वह टूटे चप्पल पहनते हो, लेकिन अमीर इतना कि तुम्हें हर खुशी खरीद के दे सकते थे। जब आप बीमार पड़ते तो आपके पिता पूरी रात जागते रहते। उनकी तरफ देखकर लगता कि बीमार तो कोई और ही है। खुद के बेटे पर इतना यकीन कि उनको पढ़ने के लिए कमरा अलग दे रखा है, जबकि खुद किसी किनारे में रात गुजार देते थे। तो क्या आप इस पिता के इस्माइल के लिए, अपनी माँ के इस्माइल के लिए अपनी किताब से उस मोती को ढूंढ कर ला सकते हैं जिनसे उनकी आंखों की चमक बढ़ जाए? तो अब देर किस बात की, अपने समय और जुनून को पूरी मेहनत और ईमानदारी से एक झटके में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करके दिखा दो कि तुम सिर्फ सपने ही नहीं देखते, बल्कि उसमें पंख लगाने की हिम्मत भी रखते हो, ताकि तुम्हारे माता पिता को तुम पर अफसोस नहीं, गर्व हो। और अगर आप इस वीडियो से मोटिव हो चुके हैं तो हमें भी मोटिव करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने सुझाव को कमेंट में ज़रूर लिखें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वह भी इसका लाभ उठा सके और इनसे प्रेरणा लेकर ज़िंदगी में सफल बने। जय हिंद।